नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के वन लाइन फैक्ट पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आज का पहला पॉइंट है राजेंद्र यादव ने राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर टेम्पेस्ट या शेक्सपियर की छाप सिद्ध करते हुए चंद्र शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी कोई हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। और अगला पॉइंट है आचार्य शुक्ल की कहानी 1903 में 11 वर्ष का समय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट है चंद्रिका, इंदुमती और गुलबहार आदि किशोरलाल गोस्वामी की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। चंद्रिका, इंदुमती और गुलबहार आदि किशोरलाल गोस्वामी की हिंदी की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। अगला है बंग महिला का वास्तविक नाम जो है राजेंद्र बाला घोष है। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। और अगला पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन है। अगला है प्रेमचंद जो पहले नवाब राय के नाम से कथा साहित्य लिखते थे। अगला पॉइंट है राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण प्रेमचंद की सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। और अगला प्रश्न है यह प्रेमचंद ग्रंथ पंच परमेश्वर कहानी का घटना प्रधान कहानी है। प्रेमचंद की कहानी जो है पंच परमेश्वर उसकी घटना प्रधान कहानी है। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी जो है कफन है। आज हम लोग दोस्तों बहुत ही स्पीड में चलेंगे और स्पीड में चलने का मेन उद्देश्य ये है कि जितने कम समय में जितने अधिक प्रश्न अपने हो उतना अच्छा है। अगला है मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो कि मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हैं। और इसी के साथ अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम जो है वो 1911 में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट है प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास की ईस्ट इंडिया कंपनी का युग का चित्रण है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन विश्वंभरनाथ कौशिक द्वारा रचित हिंदी की पहली कहानी है। रक्षाबंधन विश्वंभरनाथ कौशिक द्वारा रचित हिंदी की पहली कहानी है। अगला पॉइंट है रांगे राघव ने यथार्थवादी कहानी के साथ साथ स्त्री पुरुष संबंधों को नई दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है। अगला पॉइंट है जैनेन्द्र व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं। अगला पॉइंट है उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी कहानी में सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग किया है। उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी जो कहानी है उनमें सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग किया है। और अगला पॉइंट है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी गृहलक्ष्मी है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की पहली कहानी गृहलक्ष्मी है। अगला पॉइंट है मुस्लिम पात्रों को केंद्र मानकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले प्रेमचंद और यशपाल जी हैं। 2 नाम आगे आते हैं मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर। अगला पॉइंट है नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा के परिंदे से मानी जाती है। नई कहानी की जो शुरुआत मानी जाती है वो निर्मल वर्मा के परिंदे कहानी से मानी जाती है। और अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के जनक कहानीकार हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। ये तीनों नई कहानी के आंदोलन के जनक कहलाते हैं। और अगला पॉइंट है दोस्तों आज की जो स्पीड है ना, आज की स्पीड बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतनी स्पीड से चल रहे हैं कि हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न और कम समय में कवर होने वाले हैं। अगला पॉइंट है कहानी आंदोलन के बाद सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहानीकार हैं महीप सिंह। और अगला पॉइंट है सहज कहानी के बाद समांतर कहानी के आंदोलन को चलाया गया कमलेश्वर जी ने। और अगला है कमल जोशी कृत जीवन चक्र, अछूतों की समस्या, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा का उद्देश्यहीनता और नैतिक अधोपतन आदि प्रश्नों को लेकर लिखी गई कहानी है। अगला है रांगे राघव कृत गदल राजस्थानी प्रवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की उल्लेखनीय कहानी है। अगला है कमलेश्वर की कहानी भटके हुए लोग, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि को शरणार्थी से संबंधित कहानी है भटके हुए लोग। और इसी के साथ अगला पॉइंट है उषा
प्रियवृंदा द्वारा लिखी गई वापसी कहानी को दर्शाया गया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में फालतू हो जाते हैं। अगला है कमलेश्वर की बयान, राजा निर्बसिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मन्नू भंडारी की यही सच है और मोहन राकेश की अपरिचित आदि कहानियों में प्रेम और विवाह में कटु कटु मधुर संबंधों का चित्रण है। अगला है विश्व सहानीकृत चिप की दावत, बदले हुए परिवार वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण किया गया है। अगला है इलाचंद्र जोशी की कहानी मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से केस हिस्ट्री से प्रतीत होती है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती शेक्सपियर की किस नाटक के आधार पर लिखी गई है? तो टेम्पेस्ट के आधार पर लिखी गई हैं। अगला है लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय को हिंदी की मौलिक कहानी माना है। और अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य में हिंदी इतिहास की समस्या कहानी की परंपरा को किसने जन्म दिया है? तो वृंदावन लाल वर्मा ने कहानी की परंपरा को जन्म दिया है। अगला पॉइंट है हिंदी गल्पमाला नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब और कब से कहां तक प्रारंभ हुआ? तो 1918 में काशी से प्रारंभ हुआ। 1918 में काशी से प्रारंभ हुआ। और अगला पॉइंट है प्रसाद का कहानी साहित्य में पदार्पण किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो इंदु पत्रिका के माध्यम से हुआ। अगला पॉइंट है जैनेन्द्र की पहली कहानी खेल 1928 विशाल भारत में प्रकाशित हुई। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की अर्धांगिनी शिवरानी देवी की कहानी किसमें संकलित है? कौमुदी में संकलित है। अगला पॉइंट है नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी हैं। अगला पॉइंट है साहित्य में नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक हैं नामवर सिंह और देवी शंकर अवस्थी। प्रमुख आलोचक हैं नामवर सिंह और देवी शंकर अवस्थी। अगला पॉइंट है किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है? तो श्रीकांत वर्मा की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है। और इसी के साथ अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं महिप सिंह। अगला पॉइंट है ये रिपीट होने वाला प्रश्न है। अगला पॉइंट है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं कमल जोशी, मधुकर सिंह और योगेश गुप्त, वेदराही और हिमांशु जोशी आदि। कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी और रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह और प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा और ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी और श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह और विश्वेश्वर आदि हैं। 1912 में इंदु में प्रकाशित भावपूर्ण कहानी कानों में कंगना के रचनाकार हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। कानों में कंगना के रचनाकार है राधिका रमन सिंह। हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ताओं में हिंदी कहानी का प्रारंभिक ग्रंथ रूप मिलता है। अगला पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई तथा जिनका प्रतिपाद अशरीरी उद्दत प्रेम है उसने कहा था में लिखी गई हैं? कृष्णा सोबती की कौन सी चर्चित कहानी देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है? तो सिक्का बदल गया देश की त्रासदी पर आधारित है। अगला पॉइंट है नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं कमलेश्वर। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी के अनुकरण पर हिंदी में किस कहानी आंदोलन का विकास हुआ? तो कहानी आंदोलन का विकास हुआ। इसी के साथ अगला पॉइंट है सन 1938 से 42 के बाद कहानी पत्रिका पुनः प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1955 में शुरू हुआ। अगला पॉइंट है समकालीन कहानी दशा और दृष्टि के लेखक हैं धनंजय। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि के लेखक हैं धनंजय। किस महिला कथाकार ने वर्ष 1996 में श्लाका सम्मान विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था? तो कृष्णा सोबती ने श्लाका सम्मान जो है विलंब मिलने से ठुकरा दिया था। अगला पॉइंट है प्रेमचंद युग की प्रमुख कहानीकार हैं
उषा देवी मित्रा और होमवती देवी और सत्यवती मलिक कमल चौधरी और शिवरानी देवी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला पॉइंट है नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक निर्मल वर्मा को उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर बताया गया है। अगला है विशंबरनाथ कौशिक 200 कहानियां लिखी हैं। विशंबरनाथ कौशिक शर्मा कौशिक ने 200 कहानियां लिखी हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी का संकलन संगिनियों का साया प्रभाकर माचवे की है। संगिनियों का साया प्रभाकर माचवे की है। अगला पॉइंट है कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 नामवर सिंह से हुआ है। अगला पॉइंट है प्रमुख प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा के रचनाकार है मार्कंडेय। अगला है वारन हेस्टिंग का सांड की कहानी है उदय प्रकाश। वारन हेस्टिंग का सांड की कहानी है उदय प्रकाश। आईएमपी पॉइंट है। इसी के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में छिपी इंदुमती 1900 को हिंदी की पहली कहानी माना है। इसी के साथ अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में छिपी हुई इंदुमती हिंदी को प्रथम मौलिक कहानी माना है। ये तो हो गया था। अगला है किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी और उपन्यास माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानीकार और उपन्यासकार माना जाता है। कहानीकार और उपन्यासकार माना जाता है। अगला है माधवराव सप्रे कृत कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सन 1911 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसे अधिकांश विद्वानों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। अगला है हिंदी साहित्य की पहली कहानीकार बंग महिला को माना जाता है। अगला है हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा को माना जाता है। अगला पॉइंट है सरस्वती सुदर्शन और इंदु आधुनिक हिंदी की कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं हैं। सरस्वती जो हैं सुदर्शन और इंदुमती हिंदी की कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है प्रेमचंद की पहली कहानी सोत 1955 माना जाता है, लेकिन उनकी पहली कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम 1908 है। अगला है मुंशी प्रेमचंद उपन्यास से लिखी गई पहली कहानी है ममता। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की दो बेलों की कथा पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीकात्मक कहानी है। अगला है उसने कहा था कहानी में फ्लैशबैक की शैली की पहली बार प्रयोग हुआ है। फ्लैशबैक शैली का पहली बार प्रयोग हुआ है। इसी के साथ अगला पॉइंट है रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को कबीरदास जी के बाद सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। अगला पॉइंट है प्रसाद ने कुल 69 या 69 कहानियां लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी संदेश दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत करने वाली कहानी है। अगला है यशपाल जी पूंजीपतियों को शोषक वृत्ति सामाजिक कुरीतियों और प्रहार करते हुए नए स्वस्थ समाज के निर्माण का आग्रह करने वाला कथाकार हैं। अगला है प्रसाद जी की प्रारंभिक कहानियों इंदुमती में छपती हैं। अगला पॉइंट है जैनेन्द्र द्वारा परिणीत दो चिड़ियां मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति की मन की शंकाओं को संश्लेषण करती हैं। अगला पॉइंट है श्री राम शर्मा ने शिकारी जीवन पर कहानियां लिखी हैं। श्री राम शर्मा ने शिकारी जीवन पर कहानियां लिखी हैं। अगला पॉइंट है पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रकृतिवादी कहानीकार हैं। अगला पॉइंट है नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को पहली नई कहानी कहा है। अगला पॉइंट है नई कहानी के बाद हिंदी में अकहानी आंदोलन की नकल अंग्रेजी फ्रंट की एंटी स्टोरी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अगला पॉइंट है सचेतन कहानी के बाद सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय हैं। अगला पॉइंट है कमलेश्वर ने आम आदमी की कहानी और समानांतर कहानी चलाया था 1974 में सारिका पत्रिका से। अगला पॉइंट है दूधनाथ सिंह की कहानी में एकीकापन एवं निर्वसन की भावना अधिक उभर कर आई है। अगला पॉइंट है लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है।
अगला पॉइंट है शेखर जोशी की कहानी उस्ताद औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन के चित्रण करने वाली कहानी है। इसी के साथ अगला पॉइंट है मोहन राकेश की मिसपाल कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रियवंदा की छुट्टी का एक दिन और अमरकांत की जिंदगी और जोग, टूटे हुए पुरुष नारी की कहानी है। अगला पॉइंट है आधार नामक पत्रिका में महीप सिंह ने सचेतन कहानी का विशेषांक निकाला है। सचेतन कहानी का विश्लेषांक निकाला है। अगला पॉइंट है 1900 में सुदर्शन में प्रकाशित कहानी मन की चंचलता के लेखक माधव प्रसाद मिश्र हैं। अगला पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, IMP पॉइंट है। इसी के साथ अगला पॉइंट है इंदु का प्रकाशन कब और कहां से हुआ, तो 1909 में काशी से हुआ। रिपीट होने वाला पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। ये कथन किसका है? ये कथन है प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है। और अगला पॉइंट है इलाचंद जोशी की पहली कहानी सजनवा 1919 हिंदी का गल्पमाला में प्रकाशित हुई थी। अगला है चंपा और मधुलिका प्रसाद के किस कहानी के नायिका हैं, तो आकाशदीप और पुरस्कार कहानी की नायिका हैं। अगला पॉइंट है नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां हुआ, इसके संपादक थे क्रमशः 1960 में दिल्ली से भैरव प्रसाद गुप्त इनके कहानी के संपादक थे। अगला पॉइंट है कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक है नामवर सिंह। नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। अगला है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती और शेखर जोशी आदि नई कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला है अकहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा कब छपी, तो 1960 से 62 के आसपास छपी है। अगला पॉइंट है सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ कब से और कब माना गया है, तो 1964 ई में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी का संश्लेषण विशेषांक का प्रकाशन से माना है। अगला पॉइंट है सन 1972 के आसपास सारिका के माध्यम से समानांतर कहानी का आंदोलन किसने चलाया, तो समानांतर कहानी का आंदोलन चलाया कमलेश्वर ने। अगला पॉइंट है पांडे बेचैन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, तो चिंगारियां को ब्रिटिश सरकार ने कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था। अगला है मोहन राकेश कृत मलबे के मालिक किस विषय पर आधारित है, तो भारत पाक विभाजन के ऊपर है। मोहन राकेश कृत जो मलबे का मालिक जो कहानी है वो भारत पाकिस्तान के ऊपर है। अगला है हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। अगला पॉइंट है लयना सिंह सुबेदारनी और वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं, तो उसने कहा था कि पात्र हैं जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। अगला पॉइंट है हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक के लेखक हैं इंद्रनाथ मदान। अगला पॉइंट है आजादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया है, तो नई कहानी के रूप में आया है। अगला है कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र यादव। अगला पॉइंट है नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों को चुनी गई कहानियां में संकलित हैं, तो संकेत में है। अगला पॉइंट है सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं राकेश वत्स और रमेश बत्रा और चित्रा मुग्दल आदि हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हमने उधर पढ़ा था, तो चित्रा मुग्दल और सच्चिदानंद धूमकेतु और सुरेंद्र सुकुमार और धीरेन्द्र अस्थाना। अगला पॉइंट है आजादी के बाद हिंदी कहानी आंदोलन का सही विक्रम नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी और सक्रिय कहानी, ये सही क्रम है। अगला पॉइंट है नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुई, 1956 में आरंभ हुई। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। अगला पॉइंट है
आरसी प्रसाद सिंह अपनी कहानी में काम भावना एवं यौन समस्या प्रधान घटनाओं को चित्रित करते हैं किया है। अगला पॉइंट है जेपी श्रीवास्तव की कहानियां हास्यव्यंग्य प्रधान है, जो नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बहुत जगाती हैं। सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय जी हैं। अगला पॉइंट है बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय कहानी के सेलिमा समा बेगम की रूपांतरित कहानी है चतुर्दश शास्त्री की। अगला है कृत सुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी। अगला है अज्ञेय की कहानी की प्रमुख विशेषता है व्यक्ति का आत्मसंघर्ष। अज्ञेय की जो कहानी का प्रमुख विशेषता क्या है? व्यक्ति का आत्मसंघर्ष। और ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट 2023 के पेपर में। इनमें से कम 15 से लेकर 20 प्रश्न 101% आने की संभावना है। इसी के साथ और एमपी टेट की तैयारी के लिए एमपी टेट वर्ग 2 की साइंस और हिंदी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।